वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं शहजादी मरियम सैक्रिफाइस्ड फॉर सिमसिम अली बाबा दास्ताने काबुल। वीडियो बनाने के लिए हमारे काबिल वॉचर शाजी टीवी ने रिक्वेस्ट किया। दास्ताने काबुल सोनी सब इंडियन टीवी चैनल पर चलाए जाने वाला एक मशहूर टीवी सीरियल है जिसके सीजन 1 में शहजादी मरियम के नाम से काम करने वाली टीवी एक्ट्रेस जहाने फानी से कूच कर गई। इस टीवी सीरियल को देखने वालों के लिए शहजादी मरियम का ऐसे मेकअप रूम में खुद को खत्म कर देना समझ से बाहर है। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुताबिक शहजादी मरियम ने खुदकुशी की है, लेकिन पुलिस ने अली बाबा को शहजादी मरियम की मां के केस करने पर गिरफ्तार कर रखा है। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं इस टीवी एक्ट्रेस का नाम क्यों नहीं ले रहा, तो इसकी वजह यह है कि ये खबर अभी नई है, बिल्कुल नई नहीं है, और YouTube ऐसी खबरों की रीच को कम कर देता है, यानी कि वो आपको वीडियो नहीं दिखाएगा। इसलिए मैं इस एक्ट्रेस का नाम नहीं लूंगा। मैं इस टीवी सीरियल अली बाबा दास्ताने काबुल में इस टीवी एक्ट्रेस के किरदार का जो नाम था शहजादी मरियम, मैं यही आपको बार बार लेकर बात करूंगा। आपको समझ जाना है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। देखें, आजकल बॉलीवुड में जादूगरी और शैतानियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, सिद्धार्थ शर्मा हो, या अब शहजादी मरियम, इंसानी बलि यानी ह्यूमन सैक्रिफाइस आम सी बात बन गई है। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शहजादी मरियम की बलि दी गई है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ मेरी अपनी जाती सोच है। हो सकता है कि ऐसा ना हो और हो सकता है कि बिल्कुल ऐसा ही हो, लेकिन जो चीजें आपके सामने मैं रखूंगा उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। बाकी मैं ना तो इंडिया में हूँ और ना ही मेरे पास एक्सेस है कि मैं इस केस की खुद इन्वेस्टिगेशन करूँ, इसलिए जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगती है तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना, शायद ये बातें इन्वेस्टिगेशन करने वालों के काम आ जाए। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अली बाबा दास्ताने काबुल पूरी सीरीज जिन्नात, जादूगरों और शैतानियत पर बनाई गई सीरीज है, जिसकी मेन स्टोरी लाइन ही ये थी कि सिमसिम नामी एक जिन्नी है या एक चुड़ैल है, वो किसी गार के अंदर कैद है और वो वहां से बाहर निकलने के लिए शहजादी मरियम की बलि चढ़ाना चाहती है, यानी उसको ह्यूमन सैक्रिफाइस करना चाहती है, क्योंकि ये एक जिन्नी है या एक चुड़ैल है जो कि गार के अंदर रहती है, शैडो के अंदर रहती है। अगर ये सूरज की रोशनी में जाएगी तो ये मर जाएगी। इसलिए क्योंकि ये सूरज की रोशनी में मरना नहीं चाहती, इसलिए इसको किसी इंसान की बलि देनी होगी, और उस इंसान के लिए इसने चुन रखा है शहजादी मरियम को। सीजन 1 का पूरा प्लॉट ही शहजादी मरियम का ह्यूमन सैक्रिफाइस था। अली बाबा दास्ताने काबुल एपिसोड नंबर 66 में शहजादी मरियम को अगवा करने की कोशिश की जाती है, जिसमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो इसको पकड़ने के लिए आता है। उसकी एक आंख नकली दिखाई गई है। अगर आप नोट करें तो वहां पर वन आई सिंबलिज्म हमें दिखाया जा रहा है, और इस एपिसोड में परवाज के रहने वाले हैलोवीन मना रहे होते हैं। कैन यू इमेजिन, बात हो रही है काबुल की, अफगानिस्तान की, और वहां पर हैलोवीन मनाई जा रही है और बच्चे जो हैं वो भूत बने हुए। अब इस एपिसोड में सिमसिम कहती है कि आज हैलोवीन की रात है। आप सब टाइटल्स में नीचे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर हैलोवीन नाइट की बात की जा रही है, और ये कहती है कि जब शैतानी ताकतें, हैलोवीन नाइट पर शैतानी ताकतें सबसे ज़्यादा ताकतवर होती हैं। आज की रात उस जादूगर को, बेसिकली अली बाबा जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है, आप नोट कीजिए कि यहाँ पर एक जादूगर को हीरो बनाया गया, तो उसके बारे में वो कहती है कि इस जादूगर को आज फरिश्ते भी नहीं बचा सकते क्योंकि आज हैलोवीन की रात है। अब जो दोस्त हैलोवीन की हिस्ट्री जानते हैं उनको पता ही है कि हैलोवीन पर ट्रिक और ट्रीट का क्या मतलब था और कैसे इंसानों की बलि चढ़ाई जाती थी। अब शहजादी मरियम के केस में मेन स्ट्रीम मीडिया का नैरेटिव भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। कुछ का कहना है कि शहजादी मरियम जो लंच ब्रेक थी उसमें लंच करते हुए बार बार टॉयलेट की तरफ जा रही थी, और जिस वक्त इसकी शूटिंग का टाइम आया, इसको बुलाया गया कि आके अपना सीन रिकॉर्ड करवाएं, उस वक्त टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद था। इसको बुलाया गया, बार बार नॉक किया गया, लेकिन इसने दरवाजा नहीं खोला, जिस पर दरवाजे को तोड़कर देखा गया और ये टॉयलेट के अंदर लटकी हुई पाई गई। अब इसके अलावा कुछ का कहना है कि ये मेकअप रूम में लटकी हुई देखी गई। अली बाबा के सेट पर लंच ब्रेक दोपहर के 3 बजे हुई, जब ये अपने को स्टार के साथ खाना खाने गई। को स्टार को 20 मिनट बाद शूटिंग के लिए बुला लिया गया था और 3 से 4 बजे के दरमियान
हम मुहतात रहते हुए कह सकते हैं कि 3:30 पर या 3:40 पर शहजादी मरियम की मौत हुई होगी, या उसको जो भी बलि चढ़ाया गया, जिस तरह भी किया गया वो उसके साथ हुआ होगा। और जब मरियम को शूटिंग के लिए बुलाया गया तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला, और बाकी वही स्टोरी है। कुछ का कहना है कि जी टॉयलेट में थी वो, कुछ का कहना है जी कि मेकअप रूम का दरवाज़ा था जो वो नहीं खोल रही थी, जिस पर दरवाज़ा तोड़ने पर इसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ 4:20 पर शहजादी मरियम को मुर्दा करार दे दिया गया। मौत का दिन 24 दिसंबर 2022 था। जैसा कि आप जानते हैं, इंसानी बलि चढ़ाने के लिए शैतान के पुजारी 3 बजे को हाई टाइम मानते हैं। इसीलिए दिन का हो या रात का 3 से 4 बजे वाला जो टाइम है, इसी को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ टाइम 3 से 4 बजे के बीच का ही था। मौत का टाइम जो हॉस्पिटल ने जब इसे मुर्दा डिक्लेयर किया है वो 4:20 था। तो यहाँ 4 और 2 को अगर जमा करें न्यूमरोलॉजी के मुताबिक तो ये नंबर 6 बनता है। 24 तारीख थी, 24 तारीख में फिर से 2 और 4 आता है, इसको जमा करें तो ये भी 6 बनता है। और 2022 में 3 दफ़ा 2 को अगर जमा करें तो ये नंबर 6 बनता है। मतलब 666 मार्क ऑफ द बीस्ट, यानी कि इसके पीछे ज़रूर हो ना हो एक प्री प्लान्ड कोई ऐसा शख्स था जो कि 666 के बारे में जानता है। जैसे हनी सिंह भी कह चुका है कि 666 के ऊपर हमने सोचा जी कि हम अपनी इल्यूमिनाटी सीरीज को जब हम लॉन्च करेंगे, उसकी अनाउंसमेंट जो है वो हम 666 को करेंगे। तो उन्होंने भी 666 बनाया। तो जो लोग ये 666 के बारे में जानते हैं, जिन्होंने भी इसको बलि चढ़ाया है, वी डोंट नो कि कौन है इसके पीछे, लेकिन वो पावरफुल लोग हैं, वो ऊपर रहने वाले लोग हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, आप देख सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत का केस, आप देख सकते हैं सिद्धार्थ शुक्ला का केस, इनको बिल्कुल बंद कर दिया गया, इनके ऊपर कोई आगे कार्रवाई नहीं की गई है। तो शहजादी मरियम ने मरने से कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक आंख वाली फोटो अपलोड की। इस फोटो को अपलोड करने की तारीख 13 दिसंबर थी। नंबर 13 आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 13 इल्यूमिनाटी के 13 खानदानों के लिए इस्तेमाल होता है, और इल्यूमिनाटी का मेन सिंबल आपको पता है पिरामिड विद 1 आई है। तो 13 तारीख और 1 आई सिंबलिज्म, ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें इग्नोर करके मेन स्ट्रीम मीडिया इस केस को खुदकुशी का रंग दे रहा है। और इस केस का होना क्या है? इस केस का होना ये है कि लोगों को इमोशनल करके ये मैसेज दिया जाएगा कि खुश दिखाई देने वाले खुश नहीं होते हैं। इनके मुंह के ऊपर स्माइल होती है, लेकिन अंदर से ये बहुत से गम छुपाए बैठे होते हैं। इसलिए दूसरों का ख्याल रखें जी। ऐसा अच्छा पॉजिटिव सा मैसेज देकर इस केस को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़े इख्तियार वाले लोग होते हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं। हॉलीवुड के अंदर ये आम है। आपको पता है कि कान्ये वेस्ट ने अभी रिसेंटली इकरार किया है इस बात का कि इसकी माँ को सेक्रीफाइस किया गया था, एक ह्यूमन सेक्रीफाइस थी इसकी माँ। और इसके अलावा इसने और भी हॉलीवुड एक्टर्स के नाम लिए हैं जिन्होंने अपने प्यारों की बलि सिर्फ फेम लेने के लिए, हॉलीवुड में अपना एक नाम बनाने के लिए उन्होंने अपने प्यारों की बलियां चढ़ाई हैं। और ये बिल्कुल रियल है, ह्यूमन सेक्रीफाइस, चाहे हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड हो। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा इस बात पर तो आप ये वीडियो देख लें।